नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉसिबल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पहले से ही भी देखा है कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए सभी क्लासेस प्रारंभ की जा रही हैं। उसी क्लासेस के क्रम में आज हम आप सभी के समक्ष भारतीय भूगोल की कक्षा लेकर उपस्थित हुए हैं। इस भारतीय भूगोल की कक्षा में हम आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि आज से हम आपको भारतीय भूगोल के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय भूगोल जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो बेसिकली हम लोग बिना मैप के पढ़ते हैं। हमारी क्लास में सबसे जरूरी होगा आपके लिए मैप। आप क्या करिए, एक एटलस ले लीजिए, उसमें आप क्या करेंगे, एक ब्लैंक मैप ले लेंगे। हम जैसा यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वैसा ही आप सभी लोग भी अपने मैप पे ड्रॉ करते चले जाएंगे। ये बेसिक मैप बताने का तरीका सिर्फ इतना है कि मान लीजिए हम आपको छत्तीसगढ़ में बेलाडीला की पहाड़ी पढ़ा रहे हैं, तो बेलाडीला आपको छत्तीसगढ़, आपको यही नहीं पता है कि छत्तीसगढ़ है कहाँ पे, तो इसलिए क्या किया है, हमने राज्यों को ड्रॉ किया है। उन राज्यों के क्रम में हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर लोकेटेड है। उसके बाद एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे और आपके दिमाग में तय हो जाएगी, जिसके बाद हम इसको कंटिन्यू तरह से आपको पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। जैसा कि भारतीय भूगोल में सबसे पहले अगर हम पढ़ने जाते हैं तो हम भारत की अवस्थिति देखते हैं और उसके विस्तार को देखते हैं। देखो, दो चीजें होती है, स्थिति एक अवस्थिति। स्थिति उसको कहते हैं जब किसी चीज की हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता होती है तो उसको हम स्थिति कहते हैं, और जब किसी की एग्जैक्ट स्थिति हमको नहीं पता होती, हम उसका एट द पॉइंट एग्जैक्ट नहीं जानते, बस उसके इर्द गिर्द की चीजों को जानते हैं, तो उसको अवस्थिति कहते हैं। भारत की अवस्थिति को हम पढ़ते हैं क्योंकि हमको ये एक्चुअल रूप से नहीं पता कि पूरे विश्व में वो कहां पर है, लेकिन हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से इसकी अवस्थिति ज्ञात की है। स्थिति ज्ञात कर पाना इतना संभव नहीं है। तो जैसे कि हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो पढ़ते समय हम सबसे पहले भारत के राज्यवार ड्रॉ करेंगे। जैसे भारत के अगर हम राज्यों के क्रम में जाएं तो भारत का एक यहां पर एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो पहले एक राज्य होता था, इसको क्या कर दिया गया है, धारा 370 खत्म करके दो राज्यों में, दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला यूनियन टेरिटरी बनाया गया है जम्मू कश्मीर, दूसरा यूनियन टेरिटरी जो बनाया गया है वो लद्दाख बनाया गया है। जम्मू कश्मीर जो है इसकी राजधानी क्या बनाई गई है, ठीक है, आप देखेंगे इसकी राजधानी श्रीनगर बनाई। अब आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर जो है, बेसिक बातों के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा पे है जिसको हम एक्चुअल रूप से बोलते हैं LOC। ये सब बाद में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हम आपको बता दें LOC। और लद्दाख और चाइना के बीच में एक सीमा है जिसको हम बोलते हैं LAC। लेकिन बेसिकली हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वो रेड क्लिफ सीमा है, लेकिन इसके अतिरिक्त ये दो सीमाएं हैं। आप लोगों ने जैसे न्यूज में देखा होगा कि क्या हुआ, बमबारी हुई LOC पर या LAC पर, क्या हुआ, चाइना के लोगों ने अटैक कर दिया। ये LOC और LAC क्या है, देखो किसी भी देश के बीच में दो प्रकार की सीमाएं होती हैं, एक को बोलते हैं IBL और एक को बोलते हैं FDL। IBL इसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, और FDL उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिफेंस लाइन। इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन जो आती है वो दो देशों के बीच में इस चीज को दर्शाती है, अगर किसी के देश के किन्हीं दो देशों के बीच में अगर IBL है तो उसका मतलब यह है कि उन देशों के बीच में उस सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं है। जैसे राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो हमारी सीमा है वो रेड क्लिफ सीमा है, जो विवादित क्षेत्र नहीं है, जिसमें पाकिस्तान का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है और हमारे पास है, जिसमें हमारे और पाकिस्तान के बीच में कोई विवाद नहीं है, इसलिए ये क्या है, IBL है। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विवाद है। जम्मू कश्मीर का विवाद जो है आप देखा होगा बलूचिस्तान और POK को लेकर पाकिस्तान के साथ है, इसलिए हमने उसको LOC की संज्ञा दी है, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिफेंस लाइन। अगर हम किसी भी देश के साथ अपनी सीमा को FDL का दर्जा दे देते हैं तो यानी कि वो हमारे और उस देश के बीच में विवादित क्षेत्र कहलाता है, और उस विवादित क्षेत्र होने की वजह से ये सूचित होता है कि हमारा ये हिस्सा था या इस क्षेत्र को लेकर हमारा विवाद है। ठीक, इसी के नीचे एक राज्य पड़ता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बगल में पड़ेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के इस साइड पड़ेगा आपका पंजाब। पंजाब के इस साइड ही एक राज्य पड़ेगा जिसको बोलेंगे हरियाणा। ठीक, हरियाणा के नीचे यहां पर दिल्ली पड़ जाएगा।
और यहां पर राजस्थान पड़ेगा, ये आपका गुजरात वाला पड़ेगा, ये आपका मध्य प्रदेश पड़ेगा। मध्य प्रदेश के पास कर्नाटक पड़ेगा, कर्नाटक के नीचे छोटा सा जो राज्य पड़ेगा ये गोवा पड़ेगा, ठीक है, सॉरी ये महाराष्ट्र पड़ेगा, मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र पड़ेगा और महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरला मिलेगा आपको देखने के लिए। इसके बाद इधर देखने को मिलेगा तमिलनाडु वाला ये वाला राज्य देखने को मिलेगा, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश के बाद इधर ही आंध्र प्रदेश से ही आप देखेंगे काट कर बनाया गया 2 जून 2014 को तेलंगाना मिलेगा, ठीक। इसके बाद ऊपर यहां पर उड़ीसा मिलेगा, उड़ीसा के बाद यहां पर छत्तीसगढ़ मिलेगा, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड मिलेगा, सन 2000 में अटल बिहारी की सरकार में बनाया गया था। फिर यहां पर आपको बिहार मिलेगा, बिहार के बाद आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश के बाद यहां पर आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिल जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद यहां पर ये असम राज्य देखने को मिल जाएगा, असम के बाद नीचे मेघालय देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, मणिपुर देखने को मिलेगा, नागालैंड देखने को मिलेगा, मिजोरम देखने को मिलेगा और त्रिपुरा देखने को मिलेगा। इस आधार पर अगर हम बात करें, इसके अलावा भारत में कुछ केंद्र शासित राज्य भी, जैसे आप देखेंगे हरियाणा और पंजाब में एक राजधानी समझते हैं, इसको बोलते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित राज्य है। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों केंद्र शासित राज्य हैं, ठीक। इसी प्रकार से दमन दीव और दादरा नगर हवेली ये भी क्या है? एक केंद्र शासित राज्य है। इसके अलावा लक्षद्वीप जो है ये भी एक केंद्र शासित राज्य है। यहीं पर आप देखेंगे तो यहां पर क्या पाया जाएगा? यहां पर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? ये भी एक केंद्र शासित राज्य है। इसके साथ साथ आप देखेंगे एक छोटा सा राज्य है जिसको हम बोलते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी के बारे में पूछा जाता है। पुदुचेरी जो राज्य है वो 3 राज्यों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे देखेंगे आप, एक है पुदुचेरी और एक है कराईकल, ये 2 पाए जाएंगे आपके तमिलनाडु में। इसके अलावा येनम आपका आंध्र प्रदेश में मिलेगा और माहे आपका कहां मिलेगा? केरल में मिलेगा। तो यानी कि पुदुचेरी के अंतर्गत टोटल 4 जिले आते हैं और चारों जिले अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। 3 राज्य में है, एक येनम आंध्र प्रदेश में है, माहे केरल में है और आप देखेंगे पुदुचेरी और जो कराईकल देखने को मिलेगा ये आपका कहां देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से भारत के आसपास कुछ देश भी पाए जाते हैं। जैसे अगर हम टोटल देशों की संख्या याद करें तो भारत के आसपास टोटल 9 देश देखने को मिलते हैं, ठीक। लेकिन इन 9 देशों में अगर हम बात करें, 7 देश जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, 2 देश जलीय सीमा साझा करते हैं। अब वो 7 देश कौन कौन से हैं? जैसे पहला देश आप देखेंगे तो यहां पर एक देश देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान। दूसरा देश आप देखेंगे तो इसको मिल जाएगा अफगानिस्तान। बेसिकली अफगानिस्तान हमारे साथ सीमा नहीं बनाता, लेकिन हमने अभी बताया था आपको कि एफडीआर है, यानी कि ये हमारे उनके बीच में विवादित क्षेत्र में उन्होंने कब्जा जरूर कर रखा है अपना, लेकिन इसको हम अपना ही मानते हैं, ठीक। इसके बाद तीसरा है चाइना। चाइना के बाद आप देखेंगे चौथा नेपाल देखने को मिलेगा, 5वां आप देखेंगे भूटान आपको देखने को मिल जाएगा और छठा आपको म्यांमार देखने को मिल जाएगा और 7वां आपको बांग्लादेश देखने को मिल जाएगा। अब 7 देश भारत के साथ स्थलीय रूप से सीमा बना रहे हैं, जबकि 2 देश जलीय रूप से सीमा बनाते हैं। एक देश है आपका श्रीलंका 8वां देश हो जाएगा जो आपके साथ सीमा साझा करता है, और एक देश है मालदीव, ये 9वां देश हो जाएगा जो आपके साथ सीमा साझा करता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो हमारी इनके साथ भी कुछ सीमाएं लगती हैं जो हम आपको आगे डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम ओवरव्यू दे रहे हैं तो ओवरव्यू के रूप में बता दे रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है सर रेड क्लिफ ने 1947 ईस्वी में खींची थी, और ये जो रेड क्लिफ रेखा है इसको हम बोलते हैं अध्यारोपित रेखा। अध्यारोपित रेखा जिसको बोलते हैं सुपर इंपोज लाइन। अब सुपर इंपोज लाइन क्या मिलेगा? सुपर इंपोज लाइन हम उसको बोलते हैं जब 2 देशों के बीच में कोई भी सीमा किसी तीसरे देश या बाहरी शक्ति के द्वारा डिसाइड की जाती है, उसको बोलते हैं सुपर इंपोज लाइन या अध्यारोपित सीमा। जैसे आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो रेड क्लिफ रेखा है इसको डिसाइड किसने किया था? ब्रिटेन। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। जैसा एग्जाम का नेचर है वर्तमान समय में, वो ये नहीं पूछेगा कि अध्यारोपित सीमा, वो ये नहीं पूछेगा रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में पड़ती है। एग्जामिनर सिर्फ इतना पूछ लेगा कि निम्नलिखित रेखाओं में से कौन सी रेखा अध्यारोपित रेखा है। उसमें एक ऑप्शन दे देगा रेड क्लिफ रेखा, दूसरा दे देगा आपको डूरंड रेखा, तीसरा मैकमोहन रेखा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उसमें से आपको जो ऑप्शन लगाना है वो अध्यारोपित रेखा को ही लगाना है, ठीक।
तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के साथ भारत सबसे छोटी सीमा बनाता है और बांग्लादेश के साथ भारत सबसे बड़ी सीमा बनाता है। ठीक, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी एक एक चैप्टर वाइज हम लेके चलेंगे, भारत की अवस्थिति से लेकर विस्तार तक। इसके बाद हम आपको भारत के पर्वत, पठार, नदियां, जनजातियां, भारत का परिवहन, खनिज संसाधन, इन सब चीजों को बताएंगे। नमस्कार।